नमस्कार, राधे राधे। सम्पूर्णलाई संसारमा सबैको कल्याण होस्। गीता पाठ सुनिदिनु होला। लोकेश इस्म निन्द विधानिष्ठा पुरा अप्रोक्ता मयाधनन्द ज्ञानो अज्ञेन संख्यान कर्मयोगेन योगिनमो। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से संख्या योगियों को निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों को निष्ठा कर्म योग से होती है। प्रश्न अइस्मनु लोके पद किस लोक का वाचक है? उत्तर, असीम लोके पद इस मनुष्य का वाचक है, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग इस दोनों साधन में मनुष्य का हो अधिकार है। प्रश्न, निष्ठा पद का क्या अर्थ है और उसके साथ द्विविध विशेषण देने का क्या भाव है? उत्तर, निष्ठा पादक अर्थ स्थिति है, उसके साथ त्रिविध विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि प्रधानता से साधन को स्थिति के दो भेद होते हैं। एक स्थिति में तो मनुष्य आत्मा और परमात्मा का उभेद मानकर अपने को ब्रह्मा से अभिन्न समझाता है, और दूसरों में परमेश्वर को सर्वशक्तिमान, संपूर्ण जगत के कर्ता हर्ता स्वामी तथा अपने को उनका आज्ञाकारी सेवक समझाता है। प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बात रहे हैं। मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा समझाकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से सर्वथा रहित हो जाना। किसी भी क्रिया में यह इसके फल में किंचित मात्र भी अहंता, ममता, आसक्ति और कामना का न रहता तथा सच्चिदानंद ब्रह्म से अपने को अभी समझाकर निरंतर परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाना, अर्थात ब्रह्मभूत ब्रह्म रूप बन जाना। यह पहली निष्ठा है, इसका नाम ज्ञान निष्ठा है। इस स्थिति को प्राप्त हो जाने पर योग हर्ष, शोक और कामना से अतीत हो जाता है। उसकी स्वतंत्र समदृष्टि हो जाती है। उक्त समय वह संपूर्ण जगत को आत्मा में स्वप्नतु कतिप्त
देखता है और आत्मा को संपूर्ण जगत में व्याप्त देखता है। इस निष्ठा या स्थिति का फल परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है। वर्ण, आश्रय, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जिस कर्म का शास्त्र को विधान है, जिनका अनुष्ठान करना मनुष्य के लिए आवश्यक कर्तव्य माना गया है, उस शास्त्र विधि हित स्वाभाविक कर्मों का न्यायपूर्वक अपना कर्तव्य समझाकर अनुष्ठान करता। उन कर्मों और उनके कर्मों में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके प्रत्येक कर्म को सिद्ध और असिद्ध में तथा उनके फल में सदा ही सम रहना एवं इंद्रियों की भोग में और कर्मों में आसक्त न होकर समस्त संकल्पों का त्याग करके योग रूढ़ हो जाना, यह कर्म योग को निष्ठा है तथा परमेश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वधाय, सर्वव्यापी, सबके सुहृद और सबके प्रेरक समझाकर और अपने को स्वार्थ उनके अधीन मानना, समस्त कर्म और उनका फल भगवान की समर्पण करना, उसकी आज्ञा और प्रेरणा के अनुसार उसकी पूरा समझाकर उसकी पूजा समझाकर जैसे से कर बनो वैसे ही समाप्त कर्म करना, उस कर्मों में या उनके रूप में उनके फल में किंचित मात्र भी ममता, आसक्ति या कामना न रखना, भगवान के प्रत्येक विधा में सदा ही संतुष्ट रहना तथा निरंतर उनके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना। गह भक्ति प्रधान कर्म योग को निष्ठा है। उपयुक्त कर्मों योगी की स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष में राग, द्वेष और काम, क्रोध आदि अवगुणों का सर्वथा अभाव होकर उसकी सबसे ममता हो जाती है, क्योंकि वह सबके हृदय में अपने स्वर्गमी को स्थान देखता है और संपूर्ण जगत को भगवान का ही रूप का समझाता है। इस स्थिति का फल भगवान को प्राप्त हो जाना है। प्रश्न: 2 प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा पहले कही गई है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: ऐसे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ये 2 प्रकार को निष्ठाएं मैंने आज तुम्हें नई
मही बताई है। सिद्धि सृष्टि के आदि काल में और उसके बाद भिन्न भिन्न अवतार में मैं इस दोनों निष्ठाओं का स्वरूप अलग अलग बतला चुका हूँ। वैसे ही तुमको भी मेरे दूसरे अध्याय के गहर में श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक अद्वितीय आत्मा के स्वरूप का प्रतिबंध करते हुए सांख्य योग की दृष्टि में युद्ध करने के लिए कहा है। और 39वें श्लोक में योगी विषयक बुद्धि का वर्णन करने को प्राप्त वाना करके 40वें 53वें श्लोक तक फल सहित कर्म योग का वर्णन करते हुए योग में स्थित होकर युद्धादि कर्तव्य कर्म करने के लिए कहा है तथा दोनों का इस विभाग करने के लिए 39वें श्लोक में स्पष्ट रूप से यह भी कह दिया है कि इसके पूर्ण मैंने संख्या विषय का उपदेश दिया है और अब योग विषय का उपदेश करता हूँ। इसीलिए मेरा कहना व्यासमिश्र अर्थात मिला हुआ नहीं है। प्रश्न अनंत संबंधों का क्या भाव है? उत्तर जो पाप रहित हो उसे अन्य अनंत कहते हैं। अर्जुन को अनंध्य नाम से संबोधित करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो पाप युक्त या पाप परायण मनुष्य है वह तो इनमें से किसी भी निष्ठाओं का नहीं पा सकता, पर तुम पाप रहित हो अतः तुम इनको सहज ही प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए मैंने तुमको यह विषय सुनाया है। प्रश्न संख्या योगो निष्ठा ज्ञान योग से और योगी योग की कर्म योग से होती है। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर इससे यह भाव दिखलाया है कि इस दोनों प्रकार की निष्ठाओं में से जो संख्या योगियों को निष्ठा है वह तो ज्ञान योग का साधन करते करते द्वेराभिमान का सर्वथा नाश होने पर सिद्ध होती है। और जो कर्म योगियों की निष्ठा है वह कर्म योग का साधन करते कर्मयोग में और उनके फल में ममता आसक्ति और कामना का अभाव होकर सिद्धि असिद्धि में समस्ता होने पर होती है। उपयुक्त इन दोनों निष्ठाओं की अधिकारी पूर्व संस्कार श्रद्धा और रुचि के अनुसार अलग अलग होती है और
और ये दोनों निष्ठाएं सर्वत्र है। प्रश्न, यदि कोई मनुष्य ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का एक साथ सम्पादन करे तो उसकी कौन सी निष्ठा होती है? उत्तर, ये दोनों साधन परस्पर भिन्न है। अतएव ही मनुष्य एक काल में दोनों का साधन नहीं कर सकता, क्योंकि सांख्य योग के साधन में आत्मा और परमात्मा में अभेद समझाकर परमात्मा की निर्गुण निरंकार सच्चिदानंद वन रूप का चिंतन किया जाता है, और कर्म योग में फल शक्ति के त्याग पूर्वक कर्म करते हुए भगवान को सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वेश्वर समझाकर उनके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप उपासक भाव से चिंतन किया जाता है। इसीलिए दोनों का अनुष्ठान एक साथ एक काल में एक ही मनुष्य के द्वारा नहीं किया जा सकता। संबंध पूर्व लोक में भगवान ने जो यह बात कही है कि संख्या निष्ठा ज्ञानो योग के साधन के होती है, और योग निष्ठा कर्म योग का साधन से होती है। उसी बात को सिद्ध करने के लिए अब यह दिखलाते ही इस कर्तव्य कर्मों का स्वरूप त्याग किसी भी निष्ठा हेतु नहीं है। न कर्म न मना रंभान्तैष कर्मय पुरुषो सुनुते न च अन्यसतादिव सिद्धि समधिगच्छति। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः।